आज़ादी के मौके पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कौम को खिताब किया लाल किले के रैम्पट से, उसमें जो साफ जिक्र था वो ये था कि जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनकी बहबूदी के लिए क्या कदम उठाया जाए। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच चली उसमें बार बार जिक्र किया गया कि जो यूथ पावर है, जो यंगस्टर्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत यानी कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि जो एक मिशन मोड में जाना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा, जो ताकि जो मुल्क की तरक्की है, जो टारगेट रखा है विकसित भारत का, उसको पूरा किया जाए। अब मैं आपको सेक्टर वाइज थोड़े अनाउंसमेंट्स बताता हूं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए अपनी स्पीच में रेड फोर्ट से, जिनमें बार बार यही कहा गया कि किस तरह से जो आजकल न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उनमें कैसे तरक्की की जाए। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ नौजवानों को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो फ्री कोचिंग है वो उसका अनाउंसमेंट किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बाकी और एग्जाम्स हो, उनकी कोचिंग दी जाएगी। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने का जिक्र जो था वो इस चीज़ को लेकर था कि जो यूथ में देखा गया कि थोड़ा बहुत जो एलिनेटेड फील कर रहा था यूथ, जो प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर में, तो उस जो वो गम और गिला, जो गुस्सा जो है यूथ के बीच, उसको दूर करने की कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस कोशिश थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच में। उन्होंने ये भी कहा कि जो टैलेंट हंट किया जाएगा, जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिहाज से जो है हम शहर शहर गांव में जाके जो है स्क्रीनिंग कैंप्स करेंगे, जहां जो लोकल टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश की जाएगी। अब जो बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने जो सेमीकंडक्टर हब्स को डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसका मतलब यह है कि जो आजकल सेमीकंडक्टर और जो चिप मेकिंग है, इसका काफ़ी चलन है आजकल, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर। और अब तक जो है देखा जाता है कि जो चीन से सप्लाई होती है इन सेमीकंडक्टर चिप्स की, जो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि सेल्फ सस्टेनेंस हो। जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं खुद सेल्फ रिलायंट हो, दूसरे मुल्क पे जो है ज़रूरत ना पड़े इन चिप्स को सप्लाई करने की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये भी कहा कि किस तरह से चाहे वेस्टर्न इंडिया हो, जो उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, या यहाँ गुजरात है, और भी स्टेट्स हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। जो मिनरल्स हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन होगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनेंगी, चिप्स बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो अलग अलग अनाउंसमेंट जो की प्राइम मिनिस्टर ने, उनने कहा कि जैसे एविएशन जो हो गया, सिविल एविएशन, उसमें जो चाहे बोइंग से इंडिया ऑर्डर्स लेता है एयरप्लेन्स के, एयरक्राफ्ट्स के, या जो एयरलाइंस को बढ़ावा देने का है, या जो उड़ान स्कीम है उसके अंदर एयरपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 साल पहले हिंदुस्तान ने जापान को टेक ओवर किया एविएशन सेक्टर में। और अब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप जो है, जो कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी आना चाहिए एविएशन जैसे सेक्टर्स में, या डिफेंस में, या एरोस्पेस में। उन्होंने इनकरेज किया अपनी स्पीच में जो यंगस्टर्स हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनको कहा कि आप आइए, सामने आइए। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मोड में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका हिस्सा बनिए आप। तो कुल मिला के जो आज की स्पीच रही प्राइम मिनिस्टर की, फोकस है एआई, रोबोटिक्स और यंगस्टर्स, यूथ ड्रिवन काफ़ी स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने ये भी कहा जो कंटेंट क्रिएशन है, जो कंटेंट, जो अरबों रुपयों की जो कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी है, जो कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हिंदुस्तान में है, उसको बढ़ावा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सोशल मीडिया का जो चलन है वो कैसे बढ़ा है, और जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल गई है, और कई नौजवान जो हैं इससे अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो कुल मिला के एक यूथ ड्रिवन स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, जो उम्मीद की जा रही थी कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज, एआई, सेमीकंडक्टर पे फोकस किया जाए। स्पोर्ट्स का जो अनाउंसमेंट मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्स टैलेंट हंट का एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखा जाए तो इस सभी प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट्स काफ़ी मायने रखती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स टैलेंट हंट हो, क्योंकि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बहुत सारा टैलेंट है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग का अनाउंसमेंट किया है,
अब देखना ये होगा कि वो जो स्टेट वाइज एलोकेशन होता है उसका कैसे होता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हर साल जो तलबे इल्म है नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं और उन इम्तहानात में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो फ्री कोचिंग जो है अब देखना होगा कि किस तरह से उसको एलोकेट किया जाता है, क्या सेंटर्स बनाए जाते हैं। लेकिन आज के अनाउंसमेंट्स बहुत इनकरेजिंग हैं, ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए, तलबे इल्मों के लिए। हम जो है इन अनाउंसमेंट्स जो आने वाले दिनों में जो है ये पेन एंड पेपर जो ड्राइंग बोर्ड पर रखी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उनका वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए GK TV।